हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है सिंदूर की होली नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों ने सिंदूर की होली नाटक ज़रूर पढ़ा है। कल की क्लास में मैंने सिंदूर की होली नाटक पढ़ाया भी था। अगर पढ़े हैं तभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप राइट आंसर को चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस लेवल में जो है यूजीसी नेट का पेपर आता है उसी लेवल का मैं बनाऊं, और मैंने बनाया भी है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक से किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मुरारी लाल ने, मनोज शंकर ने, रजनीकांत ने या भगवंत सिंह ने? राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने नाटक पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मनोज शंकर। मनोज शंकर हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सभी पात्र दिए गए हैं, कौन से पात्र किस एज के हैं, यहाँ से जो है प्रश्न मैंने लिया है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। मनोज जो पात्र है सिंदूर की होली नाटक का, उसका एज कितना है? तो ध्यान रखिएगा 22 वर्ष। मनोरमा 18 वर्ष। मनोरमा जो है 18 वर्ष। मुरारी लाल 40 वर्ष। चंद्रकला 20 वर्ष। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 1, 2 और 4। ठीक है, 3, 1, 2 और 4। देखते हैं 3, 1, 2 और 4। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, 3, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। सिंदूर की होली नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? आपको बताना है यह संवाद किस पात्र का है। चंद्रकला का है, मुरारी लाल का है, मनोरमा का है या मनोज शंकर का है? ये जो कथन है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा किस किस का नाम लिया गया है। राम और सीता, दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती, अज और इंदुमती। ठीक है, 4 नाम यहाँ पे लिए गए हैं। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, तो इन चारों नामों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। यह जो संवाद है वो है चंद्रकला का। ठीक है, चंद्रकला का संवाद है। कथन पूछा जाए सीधे डायरेक्ट तो चंद्रकला हो जाएगा, और अगर पूछा जाए कि इस नाटक से जो है किस पात्र ने किससे कहा है, तो चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र हैं। इनमें से आपको बताना है सिंदूर की होली नाटक से जो स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों का सही पात्रों का जो है चयन कीजिए। केवल ए और बी होगा, या केवल बी और सी होगा, केवल सी और डी होगा, या केवल ए और डी होगा। क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं सिंदूर की होली जो नाटक है उसकी जो स्त्री पात्र है चंद्रकला है और मनोरमा है। ठीक है, चंद्रकला और मनोरमा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, लतिका और अनुराधा, ये जो दोनों पात्र हैं वो एक और द्रोणाचार्य नाटक के हैं। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ए और डी हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब है, ए और डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे।
संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। उपर्युक्त कथन सिंदूर की होली नाटक से किस पात्र का है? ठीक है, यहाँ पे जो है किस पात्र का है आप लोग बताएंगे। यह जो संवाद है यह किस पात्र का है? मनोरमा का है, चंद्रकला का है, मुरारी लाल का है या मनोज शंकर का है? राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यह जो संवाद है वो है मुरारी लाल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी संवादों को, कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक में निम्न में से किस पात्र का नाम उल्लिखित है? आपको बताना है, इनमें से पुरुष पात्र यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन कि सिंदूर की होली नाटक में निम्न में से पुरुष पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, रजनीकांत, डॉक्टर, मनोज शंकर, अंजलि, परमानंद, इनमें से कौन कौन से पात्र जो हैं सिंदूर की होली नाटक से हैं? देखते हैं। केवल ए और बी, केवल ए बी सी या केवल बी सी ए सी बी या ए बी डी या केवल ए बी ई? आप लोग बताएंगे कौन कौन से पात्र जो हैं सिंदूर की होली नाटक से हैं पुरुष पात्र। राइट आंसर बताइए आप सभी। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। रजनीकांत पुरुष पात्र है सिंदूर की होली नाटक का। उसके बाद है डॉक्टर और मनोज शंकर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी और सी। ए, बी और सी। ठीक है, केवल ए, बी और सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। सिंदूर की होली नाटक से यह संवाद किसने किससे कहा है? ठीक है, आपको बताना है कि यह संवाद जो है किसने किससे कहा है सिंदूर की होली नाटक से। राइट आंसर क्या है देखते हैं। चंद्रकला द्वारा मुरारी लाल को कहा गया है या चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया है, मनोरमा द्वारा चंद्रकला को कहा गया है या चंद्रकला द्वारा मनोज शंकर को कहा गया है? इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो है सही, हमारा सही जवाब है चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया है। ठीक है ना, ये संवाद जो है चंद्रकला मनोरमा से कहती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोरमा की शादी किस आयु में हुई थी? आपको बताना है कि सिंदूर की होली नाटक की जो पात्र है मनोरमा, उसकी शादी किस आयु में हुई थी। जो मैंने आपको नाटक पढ़ाया था तो वहाँ स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि किस आयु में वहाँ में जो है उसकी शादी हुई थी, किस वर्ष में वो विधवा हुई थी। ये छोटी छोटी बातों का जो बेसिक चीज़ें हैं इनको आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा 8 वर्ष। 8 वर्ष में जो है मनोरमा की शादी हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा कितनी आयु में विधवा हो गई थी? ठीक है, कितनी आयु में शादी हुई थी, इससे भी मैंने क्वेश्चन लिया है, और कितनी आयु में विधवा हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 10 वर्ष की आयु में। पहला हमारा सही जवाब होगा 10 वर्ष। ठीक है, दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, देखेंगे। ऑप्शन ए है, नाटक का आरंभ बरसात के दिन से होता है। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। नाटक में कुल 4 अंक हैं। डी ऑप्शन है, नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रकला, मनोरमा, मुरारी लाल हैं। अब इनमें से कौन कौन सा जो है सही है ये आपको बताना है। केवल ए और सी सही है या केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है या केवल सी और डी सही है? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी।
चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, नाटक का आरंभ बरसात के दिन से होता है, बिल्कुल सही है। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1935 है, नहीं 1934 है ना, 1934 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नाटक में कुल 4 अंक हैं, नहीं ये भी गलत है, 4 अंक नहीं है, 3 अंक हैं, ठीक है ना, 3 अंक है, ध्यान रखिएगा। नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रकला, मनोरमा और मुरारी लाल हैं, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और डी, ठीक है, ए और डी हमारा सही जवाब होगा। ए और डी देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे ए और डी बना लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए और डी हो जाएगा, केवल ए और डी, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष 1934 है और नाटक में कुल 4 अंक नहीं है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था ये, ठीक है, 3 अंक हैं। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है चंद्रकला, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि कौन किसका क्या है, ठीक है। चंद्रकला, मुरारी लाल, भगवंत सिंह और मनोज शंकर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, फिर मैं अभी बताती हूँ आप सभी को। देखते हैं चंद्रकला कौन थी। चंद्रकला कौन थी, तो मुरारी लाल की लड़की थी, ठीक है ना। चंद्रकला जो है मुरारी लाल की लड़की थी। मुरारी लाल कौन था, डिप्टी कलेक्टर था। भगवंत सिंह कौन था, रजनीकांत का चाचा था। मनोज शंकर कौन था, मुरारी लाल के मित्र का लड़का था, ठीक है ना। मनोज शंकर जो है मुरारी लाल के मित्र का लड़का था। इसके पापा का जो मनोज शंकर का जो पिताजी होते हैं वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं, किसकी वजह से, मुरारी लाल की वजह से। इसकी वजह से जो उसके पुत्र को ये अपने पास रखा रहता है, ठीक है, नाटक में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी, कमेंट करिए, आप लोग बताइए। एक, 2 और 4, 3 है ना, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3। देखते हैं, सॉरी 1, 2 कह रही हूँ, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यूँ तो रात अंधेरी है, ये तो रात अंधेरी है ही, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। उपर्युक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक का कौन सा अंक प्रारंभ होता है। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति दी गई है यहाँ पे, ये जो है इस नाटक का यानी सिंदूर की होली जो नाटक है वो किस अंक से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। प्रथम अंक का, दूसरे अंक से, या तीसरे अंक से, या चौथे अंक से। राइट आंसर क्या होगा, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी आप 3 अंक है, तीनों अंक को आप लोग पढ़ते हैं, जब प्रथम अंक, दूसरा अंक, तृतीय अंक, तो नाटक का शुरुआत जो है स्टार्टिंग कहाँ से है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा इसका तीसरे अंक का, ठीक है ना। यह जो है संवाद यहाँ पे जो दिया गया है वो तीसरे अंक का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला की पंक्ति कौन कौन सी है। इसमें आपको यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं, इनमें से चंद्रकला के कौन कौन से हैं ये बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प जो है नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं ऊपर करती हूँ। देखते हैं, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। बी ऑप्शन है, शिव ने जैसे विष को पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। सी ऑप्शन है, पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है, ठीक है। डी ऑप्शन है, कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं होगा, यहाँ पे संसार में जगह नहीं। ई ऑप्शन है, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ेगा। इनमें से कौन कौन सा कथन जो है चंद्रकला का है ये आपको बताना है, बताइए आप लोग।
चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन ए देखेंगे, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। ये जो है चंद्रकला की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, शिव ने जैसे विष पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। यह जो है चंद्रकला का नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, पुरुष के 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। ये भी चंद्रकला की पंक्ति है। ई ऑप्शन देखेंगे, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है कि जैसे लग रहा है सभी हंस पड़ेंगे, ठीक है। ए, सी और ई, ये जो पंक्ति है ये चंद्रकला की पंक्ति है। आप लोग बताइएगा जो पंक्ति नहीं है, जो गलत है, वो किसकी पंक्ति है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। तीसरा हमारा सही जवाब होगा ए, सी और ए, ठीक है। बाकी जो पंक्तियाँ हैं वो मनोरमा की हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उनको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, ठीक है। सिंदूर की होली नाटक से यह संवाद किसने किससे कहा है? आपको बताना है यह संवाद जो है सिंदूर की होली नाटक से किस पात्र ने किससे कहा है। मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है, माहिर अली ने मुरारी लाल से कहा है, या मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल क्या है ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं उसी लेवल का क्वेश्चन बनाऊं और मैंने बनाया भी है, ठीक है। क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इसमें जो है यूजीसी नेट का जो प्रश्न आता है, जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, बहुत जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है, ठीक है ना। माहिर अली जो है इसका मुरारी लाल का मुंशी होता है, तो मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं, बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी, उसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां हैं, वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही, यहाँ पे संध्या होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संध्या होगा। संध्या हो रही है। मनोशंकर जो है बरामदे से बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मनोशंकर जो है बाईं ओर से गोल कमरे से जो है निकलता है, ठीक है। अब आपको बताना है उपरोक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक के कौन से अंक का प्रारंभ होता है, ठीक है ना। ये जो पंक्ति यहाँ पे दी गई है, नाटक का आरंभ जो है किस अंक से होता है, यानी किस अंक से यह लिया गया है। प्रथम अंक से, दूसरे अंक से, तृतीय अंक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे अंक से, ठीक है ना। यह जो यहाँ पे पंक्ति ली गई है वो दूसरे अंक का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र जी ने नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं, न गाने और न कविता पाठ की सामग्री, और न आवश्यक दृश्यों का परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 बार हो गया है। जैसे क्या है ना, प्रश्न मैं लिखती हूँ तो उसको फिर कन्वर्ट करते हैं ना पीडीएफ में, तो वो टेक्स्ट जो है थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ना, तो ध्यान आप लोग दीजिएगा थोड़ा सा प्रश्नों को, ठीक है। अब आपको बताना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों के विषय में यह कथन किसका है। आपको बताना है यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, राम प्रसाद त्रिपाठी का, या डॉक्टर नगेंद्र का। राइट आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है ना। यह कथन जो है राम प्रसाद त्रिपाठी जी का है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सिंदूर की होली नाटक है उसका जो है भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था, ठीक है, 1934 ईस्वी में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला चित्र का क्या नाम रखती है? सिंदूर की होली जो नाटक है इसमें चित्र कौन बनाता है? मनोरमा बनाती है, ठीक है ना। किसका बनाती है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, किसका चित्र बनाती रहती है मनोरमा? ठीक है, तभी मुझे पता चले ना आप लोगों ने पढ़ा है। जब तक आप लोग नहीं पढ़े हैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग, सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला चित्र का क्या नाम रखती है? मृत्यु के द्वार पर, यौवन के द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर या नरक के द्वार पर? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु के द्वार पर, ठीक है ना। चंद्रकला जो है नाम रखती है मृत्यु के द्वार पर, और यौवन के द्वार पर मनोरमा रखती है, ठीक है। दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंदूर की होली नाटक की जो पात्र है चंद्रकला किसके हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? मनोज शंकर के हाथों से, हरनंदन सिंह के हाथों से, डॉक्टर के हाथों से या रजनीकांत के हाथों से? आपने अगर नाटक पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चंद्रकला जो है किससे प्रेम करती रहती है? निस्वार्थ भाव से जो है ये प्रेम करती है। वो पात्र कौन सा है? तो रजनीकांत है, ठीक है। रजनीकांत जब मर जाता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो वहाँ पे जाकर जो है चंद्रकला इसके हाथों से सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है, ठीक है। तो सभी को आप लोग बातों को ध्यान में रखते हुए नाटक को पढ़ा करिए। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है आजकल, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो चलिए, कुल 18 क्वेश्चन थे। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन बनाना, बहुत मुश्किल से बनता है। 2 से 3 घंटे लगे हैं मुझे 18 क्वेश्चन में बनाने में, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब और जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई तुलसीदास की 4 रचनाओं का नाम बताइए, या ये पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं, कवितावली से, दोहावली से, रामचरितमानस से। जैसा कि बरसात की जो है कमायनी से पूछ दिया जाएगा, कितने सर्ग हैं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैंने पूरी बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।